बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की पाक ज़ात के लिए जो तमाम जहानों की खालिक मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग वसीयत से मुतल्लिक़ कुरानी अहकामात और पाकिस्तानी अदालतों के जो 5 फैसले मैंने जो सेलेक्ट किए हैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। नाज़रीन, विरासत की बात हो तो उसमें वसीयत को बड़ी अहमियत हासिल होती है जैसे हिबा को होती है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन के साथ वसीयत से मुतल्लिक़ जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो मैंने एक कुरानी आयत का हवाला दिया और एक हदीस का हवाला दिया इस वीडियो में, और 5 जो है आखिर में इस वीडियो के अदालतों के फैसले जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए। तो चलते हैं अगली साइड पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम वसीयत से मुतल्लिक़ जानेंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा, क्योंकि इस्लामी कवानीन में वसीयत को बड़ी अहमियत दी गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अगर वसीयत करने वाले की तरफ से किसी की तरफ दारी या हक तलफी का अंदेशा हो तो वसीयत को बदल कर वारसों में सुलह करवा दे तो इसमें कुछ गुनाह नहीं, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। सूरह बकरा की आयत नंबर 182 में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वसीयत से मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है, जिस शख्स ने वारिस को मिरास से महरूम किया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत से महरूम रखेगा। ये इब्ने माजा बहकी की हदीस शरीफ है। नाज़रीन, अब बात करते हैं वसीयत के बारे में कि वसीयत क्या है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि हमारी अदलिया के जो फैसला चाहते हैं क्या वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक दिए गए हैं। वसीयत नाज़रीन उस काम को कहते हैं जिस पर अमल करने का हुक्म मौत के बाद हो, यानी उस काम पर अमल जिंदगी में नहीं बल्कि मौत के बाद हो। मसलन अगर कोई शख्स इंतकाल के वक्त ये कहे कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में से इतना माल या इतनी जमीन फलां शख्स या फलां दीनी इदारे या मुसाफिर खाने या यतीम खाने को दे दी जाए तो ये वसीयत कहलाती है। वसीयत को नाज़रीन 2 गवाहों की मौजूदगी में तहरीर करना चाहिए ताकि बाद में कोई इख्तलाफ पैदा ना हो। ये कम अज कम 2 गवाह होने चाहिए। शरीयत इस्लामिया में वसीयत का कानून बनाया गया है ताकि कानून मिरास की रूह से अजीजों को मिरास में हिस्सा नहीं पहुंच रहा वो मदद के मुस्तहिक हैं, उनकी वसीयत के जरिए जो है वो मदद जाए। मसलन कोई यतीम पोता या पोती मौजूद है या किसी बेटे की बेवा मुसीबत ज़दा है या कोई भाई या बहन या कोई दूसरा अजीज सहारे का मोहताज है तो वसीयत के जरिए उस शख्स की जो है वो मदद की जाए। अब बात करते हैं वसीयत करना और ना करना दोनों अगरचे जायज हैं, लेकिन बाज औकात वसीयत करना जो है वो अफजल और बेहतर है। जिंदगी में अगर किसी के पास कोई जायदाद वगैरह है साथ तो किसी ने कुछ लेकर नहीं जाना, तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी में वसीयत कर देनी चाहिए, तो ये अफजल और बेहतर भी है। अब बात करते हैं वसीयत की तादाद के बारे में, किस तरह होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो वसीयत जो है 1/3 जायदाद में वसीयत का नाफज करना वारसों पर जो है वो वाजिब है, यानी कि 1/3। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के कफन दफन के अखराजात और दीगर जो वाजिबी हकूक और कर्ज की अदायगी के बाद 9 लाख रुपए की जायदाद जो है वो बचती है तो 3 लाख तक की वसीयत करना वारसीन के लिए जरूरी है। 1/3 से ज्यादा वसीयत नाफज करने और ना करने में वारसीन को जो है नाज़रीन ये इख्तियार दिया गया, इस्लाम में इख्तियार हासिल है। किसी वारिस या तमाम वारसीन को महरूम करने के लिए अगर कोई शख्स वसीयत करे तो ये गुनाह कबीरा है, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक जो मैंने ऊपर बयान किया था। ये तो थी चंद बातें वसीयत से मुतल्लिक़। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाकिस्तानी अदालतों के जो फैसले, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि एंड पे आप लोगों के साथ उनको शेयर करूंगा। पहला हमारे पास जो अदालत का फैसला है वो है बजरिया वसीयत जायदाद की 1/3 1/3
حصہ سے جائیداد نہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ 2017 کا CLC ہے اور CLC کا پیج نمبر ہے 664 جہاں پر یہ فیصلے پورا تحریر ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ ناظرین اگلا جو ہمارے پاس کیس لا ہے، جو یہ سائٹیشن ہے، دیگر شرعی وارثان کی رضامندی سے جائیداد کا 1/3 یعنی کہ 1/3 جو ہے اس سے زائد حصہ بھی بذریعہ وصیت کسی کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم کیس لا ہے، یہ PLD ہے 2017 کا اور یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس کا صفحہ نمبر 309 ہے PLD کا جو 2017 کا ہے۔ اب جو ہمارے پاس تیسرا کیس لا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک وارث کے حق میں دیگر وارثان کی مرضی کے بغیر کی گئی وصیت قابل عمل نہ ہے۔ یہ 2005 کا CLC ہے اور CLC کا پیج نمبر ہے 368۔ چوتھا جو ہمارے پاس کیس لا ہے وہ ہے غیر وارث کے حق میں وصیت کی صورت میں شرعی وارثان کی جو ہے رضامندی ضروری نہ ہے۔ بڑا اہم یہ بھی کیس لا ہے، 2002 کا سپریم کورٹ کا جو منتھلی ریویو ہے اس پہ ہے اور اس کا پیج نمبر جو ہے SCMR کا وہ 1330 ہے۔ اب ہمارے پاس جو آخری کیس لا بچا ہے جو وصیت سے متعلق جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں، وہ ہے کہ کسی وارث کے حق میں تحریر کردہ وصیت اگر دیگر وارثان کی مرضی کے بغیر تحریر کی جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہ ہے۔ یہ 1997 کا CLC ہے اور CLC کا پیج نمبر ہے 2012۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔